हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 15 अगस्त 2020 की शाम और आप सबको एक बार वापस 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत ही मुश्किल से आया ये दिन, तो इस दिन का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे आप सबकी ज़िंदगी में और उम्मीद है आपने इस दिन का आज पूरा आनंद लिया होगा। हालाँकि कुछ परिवर्तन हुए बाकी सालों से इस साल के 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में सोसाइटी की सेलिब्रेशन कैंसल की हमने, पहली बार इतने सालों में। बट उम्मीद है जल्दी हम अपनी जो फ्रीडम खोई है हमने उसको पालेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आज आपका स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें थोड़ी डीप डाइव करेंगे आज। साइंटिफिक टॉपिक है लेकिन साथ रहिएगा। अ, साथ में और भी हम बात करेंगे कि वायरसेस आखिर हैं क्या और किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं कि खतरनाक हैं। हमारी बॉडी की जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं क्या? सो विल ट्राई एंड सी दैट। सो बी विद मी। हम आज बात करने वाले हैं इम्यूनोलॉजिकल एडेप्टेशन की, हम आज बात करने वाले हैं नेचर ऑफ वायरसेस की, किस तरह के वायरसेस होते हैं और फिर हम कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस की भी बात करेंगे। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन। आई विल बी आल्सो शेयरिंग द कोट जहाँ से हमने ये डिटेल्स लिए हैं आपको ज़रूर बताएँगे। तो शुरुआत करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका और सबसे पहली बात जो एक आश्चर्यजनक बात लगेगी आपको कि इस पृथ्वी पे शायद किसी भी जीव से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वायरसेस हैं। अ, एंड ये मैं बैक्टीरिया-वैक्टीरिया सबकी गिनती लेकर के बोल रहा हूँ। मोटा-मोटा ये बोला जाता है कि अगर आप पूरे आसमान में जितने तारे हैं, शायद उससे 100 गुना ज़्यादा, 100 मिलियन टाइम ज़्यादा मतलब 100 मिलियन टाइम ज़्यादा वायरसेस होने के चांसेस हैं हमारे यूनिवर्स में। वापस रिपीट करूँगा, जितने तारे आप आसमान में देख पाते हैं, उससे 100 मिलियन गुना ज़्यादा वायरसेस हैं इस दुनिया में। नवीन जी स्वागत है आपका। संजय गुरुदेव जी स्वागत है, रवि वेलकम। तो एक तरह से अगर बोला जाए ना तो हम आप सब पूरे वायरस में डूबे हुए हैं। हर तरफ से। अब आप ओशंस देख लें, आप लेक्स ले लें, आप चाहे नदियों की बात कर लें या फिर मिट्टी की बात करें या फिर हवा की बात करें, हर जगह आपको वायरस ही वायरस हैं। इनफैक्ट अभी मैं साँस ले रहा हूँ, तो भी साँसों में वायरस आ रही है और वायरस जा रही है। ना आप इससे दूर जा सकते हैं, ना आप वायरसेस से छुप सकते हैं, ना आप वायरस से तेज़ दौड़कर भागकर आगे निकल सकते हैं। एक्चुअली हमारा वायरस के साथ बहुत ही इंटीमेट रिलेशन है। बहुत सैकड़ों, हज़ारों साल से, लाखों साल से ये साथ में हमारी बॉडी के पलते और बढ़ते रहे हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइंटिफिक रिसर्च में उन्होंने एक कैलकुलेशन लगाई कि 3 बाय 3 फुट 3 गुने 3 फुट की जो जगह होती है, खाली उस जगह में अगर वायरस पार्टिकल्स की दिन भर में कितने पार्टिकल्स गिरते हैं, उसकी संख्या अगर लगाने की कोशिश की है, तो वो बिलियंस में जाती है। खाली 3 बाय 3 के हिस्से की बात हो रही है। विकास कुशवाहा जी स्वागत है आपका, नमस्कारम। तो अगर खाली अपने शरीर की बात करें, तो खाली हमारे और आपके शरीर में 400 ट्रिलियन वायरस हैं। 400 ट्रिलियन वायरस, 400 खरब वायरस खाली हमारे और आपके शरीर में अभी हैं, हाँ, अभी हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें से कुछ वायरसेस जो हैं वो हमारे लिए पैथोजेनिक हैं, कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, बट क्या हमेशा नुकसानदेह होते हैं? तो हमें हमें तो कंटीन्यूअसली तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस होते रहने चाहिए थे। बट ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जब ये कमज़ोर होती है, जब भी हमारी स्वास्थ्य में ऊपर-नीचे होता है, जब भी हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तब जाके वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं। तो हम अभी भी एज़ ऑफ नाउ वी आर कैरिंग मेनी पैथोजेनिक वायरसेस ऑन आवर बॉडी। जब भी आप स्ट्रेस में जाएँगे, जब भी आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे, नींद की कमी होगी, जब भी माल न्यूट्रिशन होगी, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है उस समय में, तब जाके आपको किसी वायरस की बीमारी का असर दिखेगा या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत तो इस मामले में चैंपियन है, ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, तो एक बैक्टीरिया से होती है। अभी वो बैक्टीरिया
जो ट्यूबरकुलोसिस की है वो भारत के हर इंसान के लंग्स में है, बॉडी में है, हमारी एक्सपोजर है उस तरह की। बट क्या सबको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है? नहीं होती है। प्रणाम पापा, स्वागत है। सबको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती है क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है उससे लड़ने में क्षमता है उसकी। लेकिन जब भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तभी जाके आप ट्यूबरकुलोसिस के शिकार होते हैं। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इट, एमडीआर, ट्यूबर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, एक्सडीआर, टीबी एंड ऑल दैट। आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा। 2018 में उसकी डेटा है हमारे पास, भारत में 4.5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरे। 4.5 लाख पीपल। हम अभी कोरोना से डर रहे हैं इतना, जिससे मृत्यु की संख्या अभी भगवान की कृपा से कम है। पर भारत में हर साल 4.5 लाख लोग खाली ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हाई विकी, उसमें से 10,000 के करीब ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस के साथ एचआईवी होती है, जिसमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया डाइंग बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। 4.5 लाख में से 4.4 लाख, 4,40,000 लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं भारत में। तो वापस रिपीट करूंगा, हमारे आपके एनवायरमेंट में, हमारी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस की बैसिलाई पाई जाती है। ये तभी बीमारी पैदा करती है जब भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अगेन आई रिपीट, आप स्ट्रेस में होते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, मैलन्यूट्रिशन होती है, या तीन और कंडीशन है जिसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो तीन कंडीशंस हैं, आप सबको मालूम है, आजकल न्यूज में भी बहुत चल रहा है। फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, सेकेंड कंडीशन ओबेसिटी, मोटापा बढ़ना, और तीसरी कंडीशन है टाइप 2 डीएम, T2DM जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तो आज इसी के बारे में थोड़ी डीप डाइव है। ये समझने की बात है कि वायरसेस तो हैं, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और बैक्टीरिया, और शायद ही कोई दवाई, हर वायरस के लिए आप दवाई बना ही नहीं सकते, वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। बट डरना क्यों नहीं है वो भी आज बात करेंगे। तो देखिए, माइक्रोबायोम की बात हमने 2-3 अलग अलग एपिसोड में की है। माइक्रोबायोम क्या है? हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई का समूह। और बहुत साइंटिस्ट हैं और बड़े रिसर्चर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है, ह्यूमन हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। तो आदमी की जो स्वास्थ्य है वो पेट से शुरुआत होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है? अभी एक टाइम था, मियास्मेटिक थ्योरी ऑफ डिसीज होती थी बहुत पुराने समय में। तो तभी क्या होते थे कि बीमारियों को बुरी हवा का परिणाम बोला जाता था। ये बीमारी क्यों होती है? कि हवा खराब हो गई है, इसलिए बीमारी हुई। तो इनफैक्ट लास्ट जो पेंडेमिक हुई थी, जिसको स्पेनिश फ्लू बोला गया था, तो उसमें हवा की बीमारी बोल करके उसको, या फिर काला जादू बोल के किया गया। तो फिर क्या हुआ, एक चर्चा चली कि हवा साफ करने से शायद बीमारियां नहीं होंगी। फिर उसके बाद आई जर्म थ्योरी। अब जर्म थ्योरी में क्या हुआ कि जर्म थ्योरी सेज कि जितनी भी बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया और वायरसेस पैदा करते हैं, तो क्या करो, सारे जर्म्स को मार दो। तो ये बहुत हाल तक चलती रही है। बट अभी जो नई साइंस आ रही है, जो नया विज्ञान रिसर्च कर रहा है, वो बोलता है कि अभी हमारे शरीर में हमारे से ज्यादा तो बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं, तो हम तो खुद ही जर्म्स हैं। आपके बॉडी में, मेरी बॉडी में, जो पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो तो खुद ही बैक्टीरियल ओरिजिन की है। और एक सिम्बियोटिक रिलेशन है जिसमें लाखों साल पहले बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहने लग गया, और ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि तुम हमारी बॉडी में रहो, तुमको प्रोटेक्शन मिलेगी, बट उसके बदले तुम हमें एनर्जी बना के दो, और बैक्टीरिया रहेगी हमारी बॉडी में। तो ये वापस रिपीट करूंगा, हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरियाज हैं। तो हम इंसान का, बैक्टीरिया और वायरस का समूह ज्यादा है, ये समझने की जरूरत है। और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, दोनों का फायदा होता है। बट इसमें कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन वो खतरा हमारे लिए तब बनते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इस बात का ख्याल रखना है। तो आजकल एक नई कॉन्सेप्ट की चर्चा होती है, विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन वायरोम। अब ह्यूमन वायरोम इज व्हाट? हमारे शरीर में 400 खरब हमारे खुद के वायरसेस हैं, अंदाजन। एग्जैक्ट गिनती तो कर नहीं पाएंगे। दीज आर अप्रोक्सीमेशंस ऑफ डिफरेंट डेटा which scientists keep on sharing time to time. अभी ये जो है, अभी तो आपको मालूम है कि हमारी जो जीनोम है, मानव जीनोम, और आपने सुना होगा कि जीन की स्टडी हो रही है। तो जब ये जीनोम प्रोजेक्ट्स की स्टार्ट हुई थी, और तो लोगों ने सोचा था, और साइंटिस्ट लोगों का भी, क्योंकि आप अभी धान का जो पौधा है उसमें 40,000 जीन है,
एक इंसेक्ट में 40,000 जीन से ज्यादा है। तो साइंटिस्ट का और जेनेटिसिस्ट का सोचना था कि इंसान में तो लाखों जीन होंगे, तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स प्राणी है। अब सरप्राइजिंगली पता चला कि हमारी पूरे बॉडी में जो हमारी जेनेटिक मैपिंग हुई तो खाली 20,000 जीन है। तो सरप्राइज हो गए कि आफ्टर ऑल ये 20,000 जीन से हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे कर पाते हैं। बट तब जाके और डिटेल में पता चला कि हमारी बॉडी की जेनेटिक मटेरियल में बहुत बहुत योगदान बैक्टीरिया और वायरस का भी है। तो अभी जो लेटेस्ट जीनोम स्टडी उसमें बताते हैं कि हमारे शरीर में 8% ऑफ आर जीनोम इज ऑफ वायरल ओरिजिन। तो हमारे जो 20,000 जीन्स हैं उसमें से 8% जीन जो हैं जो वायरस ओरिजिन के हैं, इंडोजेनस रेट्रोवायरसेस की जीन है वो। अब बताइए कितनी आश्चर्य की बात है ये। तो जैसे हमने पहले बात की बैक्टीरिया की, जो हमारे शरीर में रहते हैं, तो द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो इज पावर हाउस एंड इट स्टेज इन आवर बॉडी एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का इतने लाखों सालों से चली आ रही है। अभी बैक्टीरिया के बारे में और वायरस के बारे में थोड़ी सी क्विकली बात करते हैं। आप सब जानकार लोग हैं फिर भी। अभी बैक्टीरिया की जो साइज अगर आप देखने जाएं तो 1/40th विड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर, हमारा जो एक बाल है उसका 140वां हिस्सा उसकी साइज होती है। तो माइक्रोमीटर में आप बैक्टीरिया की साइज को नाप सकते हैं, माइक्रोमीटर्स में। वायरस बहुत बहुत छोटी, नैनो पार्टिकल्स, नैनोमीटर्स में उसको नापते हैं। मन मतलब नैनोमीटर मतलब बिलियंथ हिस्सा एक मीटर का, एक मीटर का करोड़वां हिस्सा। तो एक मोटा मोटा अगर आपको बताएं कि एक बैक्टीरिया जो है वो आपके बाल के 140वें हिस्से के बराबर है, बट एक बैक्टीरिया के अंदर में हजारों वायरस फिट हो सकते हैं, इतनी छोटी पार्टिकल है, बताइए। तो एक और फर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग फर्क है। बैक्टीरिया जीवित है, बैक्टीरिया जीवित हैं और वो प्लांट और ओरिजिन के माने जाते हैं। हालांकि वायरसेस जो हैं ये जीवित और निर्जीव दोनों के बीच में है। मतलब क्या बोल सकते हैं आप इनको, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की जो कड़ी है वो वायरसेस हैं। और जैसा आपने अभी एनिमेशंस में देखा हो कि वायरस जो हैं वो स्पेसिफिक ह्यूमन सेल पे आके चिपक जाते हैं। जैसे कोविड है, तो कोविड के जो वायरस है अगर यहाँ पे मेरे बॉडी पे है, ये डेड स्किन है, यहाँ कुछ नहीं होगी। लेकिन वही आंख में, नाक में, ये लाइव स्किन है, मॉइस्ट है, वहां पे सेल की ग्रोथ ज्यादा होती रहती है। और किसी तरह से अगर वो मेरे लंग्स में चला जाए, नीचे चला जाए, देन इट स्टार्ट्स, वहां पे जाके एक सेल के ऊपर में जाके अटैच हो जाता है, सेल को एक तरह से हाईजैक करता है और उस कोशिका के अंदर में अपनी जेनेटिक मटेरियल को डाल देता है। अब क्या हो गया उसके बाद, आपकी कोशिका के अंदर में वायरस का बहुत प्रोलिफरेशन चालू हो जाता है, फैक्ट्री बन जाती है। और ये धीरे धीरे धीरे, ये धीरे क्या बोलूं, बहुत क्विकली वायरल लोड बॉडी में बढ़ती है। तो जब भी वायरल लोड बहुत ज्यादा होगी तभी आपकी टेस्ट पॉजिटिव आएगी, नहीं तो कम वायरल लोड रहेगी तो टेस्ट भी नेगेटिव आती है। अब जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है काफी कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें एक तरह से मैं बताऊं तो जो पहली सेना है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम में वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल। मतलब ये एक तरह से पुलिस कार की तरह है जो घूमते रहते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे पुलिस की गश्ती हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद एक सेकंड है जिनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स, नेचुरल नेचुरल किलर सेल्स। इनका काम है जो भी संदेहास्पद चीजें दिखी, सेल, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको मार देना। एक और चीज है तीसरी, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं इनको। ये सिग्नलिंग प्रोटीन है जो कि अगर आपके शरीर के अंदर में बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया है तो आपके सेल से इंटरफेरॉन्स रिलीज होना चालू होते हैं। एक तरह का सिग्नल होता है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे तकलीफ है, उसको ठीक कीजिए। और उसके बाद आती है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या है, ये एक तरह से जाके ना जो रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे बैक्टीरिया वायरसेस आके चिपकेंगे उस जगह को जाके ब्लॉक कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस आके उस नए सेल के ऊपर में नहीं चिपक पाएंगे। बट ये एंटीबॉडीज आती कहां से हैं, एंटीबॉडीज आती हैं एक बार इंफेक्शन हो जाती है तो हमारी शरीर एंटीबॉडीज को मैन्युफैक्चर करती है। तो एक तरह से काइंड ऑफ टैगिंग द वायरस, और बता दिया, चिन्हित कर दिया कि यहाँ पे ये इन्फेक्टेड है। तो फिर आपके बॉडी में जो अलग अलग तरह के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस हैं, वो आकर के उसको खाते हैं, खा लेते हैं और खत्म कर देते हैं। ज्यादा साइंटिफिक हो रहा होगा तो मुझे बताइएगा, या फिर कुछ सवाल आ रहे होंगे तो भी बताइएगा। तो अभी तक हमने बात कर ली एंटीबॉडीज की, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, इंटरफेरॉन्स की, नेचुरल किलर सेल की। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें
कंपोनेंट जिसको बोलते हैं बी सेल्स। अब बी सेल्स क्या है? ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है, मतलब अ, ये यादाश्त वाली इम्यूनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बचपन में फॉर एक चिकन पॉक्स की बात कर लें। हाय अंचल, हाय राकेश जी, हाय कनुषा। तो चिकन पॉक्स की बात कीजिए, जिनको बचपन में एक बार चिकन पॉक्स हो गई, आपको फिर जीवन भर नहीं हो, क्योंकि आपको जब इन्फेक्शन हुई थी ना, तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए थे और बी सेल ने याद कर दिया उसको, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गई और उनको याद है कि ये इन्फेक्शन पहले हुआ था, इस तरह के इन्फेक्शन होने में ये एंटीबॉडी छोड़ देना है। तो एक बार इन्फेक्शन हो गई, उस तरह की चीज को तैयार लड़ने के लिए हमारे पास तैयारी हो जाती है चाइल्डहुड से। तो एक तरह का एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि स्कैन करता रहता है। परवेश भाई, स्वागत है आपका। तो ये स्कैन करता रहता है कि जो पुराने टारगेट्स हैं जो पहले से थे और जिनसे हमारी इम्यूनिटी को खतरा था, उनको, जो हमारे पे अटैक करते उनको खत्म कर दो। अर्चना जी, स्वागत है आपका। इसको आप अभी देखिए, दो चीजों की मैं बात करूंगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यून सिस्टम। अब एडेप्टेशन की बात क्यों हो रही है? अ, हमारे अभी तक की जो साइंस है उसमें रिसर्च करके इन्होंने बताया है कि खाली मैमल्स में जो स्तनपाई जीव हैं, उनमें 3,20,000 अलग अलग तरह के वायरस पाए जाते हैं। वापिस रिपीट करूंगा, खाली मैमल्स में 3,20,000 अलग अलग तरह के वायरसेस पाए जाते हैं। ये 2013 की अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ये रिसर्च आई है। हालांकि उन 3,20,000 वायरसेस में हमें खाली 1% के बारे में थोड़ी जानकारी है। तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी नहीं जानते हैं कि इतने सारे वायरस करते क्या हैं, क्योंकि अभी हमारी रिसर्च उतनी वहां आगे तक नहीं बढ़ी है। बट एक बात, कोई शक की बात नहीं कि हमने इतने लाखों सालों में खुद को एडॉप्ट किया है, हमने सीखा है। हमने तो बैक्टीरिया वायरसेस को अपने शरीर में रखना चालू किया है। मुकेश जी, स्वागत है आपका। और कोविड की ही अगर आप बात कर लीजिए, अभी जो कोविड इतनी स्केयर हो गई है, इतना लोग डर रहे हैं, अभी तक वर्ल्ड वाइड कुछ 17 मिलियन लोग तो कोविड से ठीक हो चुके हैं। हम्म और 17 मिलियन लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो क्या उनमें एडेप्टिव इम्यूनिटी का हाथ है? क्योंकि उनको तो सिम्टम भी बहुत ही माइल्ड आए। इतनी जो स्केयर है, इतना जो डर रहे हैं। कल ही हमारी परवेश भाई से बात हो रही थी, तो बात करते करते मैंने बोला, भारत में तो 47,000 लोग सांप काटने से हर साल मरते हैं। उस हिसाब से तो ये कोविड अभी भी कम खतरनाक है, लेकिन एक बहुत बड़ा हुआ बन गया है, बहुत बड़ा डर का मामला बन गया है। अभी डॉक्टर एलन प्रेस्टन है, जो कि एक बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं। तो प्रेस्टन साहब का बोलना है कि हम जो एपिडियोमोलॉजिस्ट होते हैं, जो एपिडेमिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो हम एक बात मोटा मोटा मान कर चलते हैं कि आप जितने नंबर ऑफ केसेस देख रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा इन्फेक्शन ऑलरेडी जनता में रहती है। तो मान लीजिए एक आदमी यहां डॉक्टर के पास पहुंच रहा है, तो 10 आदमी ऐसे हैं जिनको वो इन्फेक्शन हो भी रही है, उनको पता भी नहीं चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है वो। तो वापिस हम आएंगे नेचुरल किलर सेल के ऊपर में। तो नेचुरल किलर सेल जो हमारे शरीर में होते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता में होते हैं, वो ट्रेंड किलर हैं। उनका काम क्या है? जहां पे उनको खतरनाक जो चीज दिखी उसको जाके मार देना। अभी द मेडिकल हाइपोथेसिस जर्नल है, जो कि काफी पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें उन्होंने लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश की है, जिसका बोलना है कि लो नेचुरल किलर सेल काउंट, आपके शरीर में अगर नेचुरल किलर सेल की काउंट कम होगी, तो आप पे कोविड का खतरा ज्यादा है। और यह देखा गया है कि जिन लोगों में ज्यादा मोर्टालिटी देखी गई है, जिन पेशेंट्स में, दिस इज यूएस डेटा, इंडिया में तो इतनी टेस्ट नहीं हुई है, उनमें हाई रेट ऑफ कोविड 19 देखे गए हैं, जिनमें नेचुरल किलर सेल की क्षमता या संख्या कम होती है। अभी बताइए, ये नेचुरल किलर सेल को बढ़ाने के लिए कोई दवाई है या कुछ खाने की चीज है? तो बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। शॉर्ट वॉक, 15 मिनट 20 मिनट खाली पैदल चलना, इमीडिएटली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, सेल के पैरामीटर्स को इंप्रूव करती है, नेचुरल किलर सेल्स के नंबर इंप्रूव होते हैं, न्यूट्रोफिल्स इंप्रूव होते हैं, लिम्फोसाइट्स इंप्रूव होते हैं, मोनोसाइट्स इंप्रूव होते हैं। तो कभी कभी मुझे ये सोच भी आती है कि हम इतने, अभी एक महीना ठीक है, समझ में आया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अभी हम 6 महीने से घर में बंद हैं, तो क्या हम एक सही चीज कर पा रहे हैं क्या एज अ सोसाइटी? बिकॉज हमारी तो अभी वॉक बंद हो गई, हमारी एक्सरसाइज कम हो गई, तो हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल की संख्या कम होती जाएगी।
तो हमारी इम्यूनिटी और कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। विकास जी कुछ लिख रहे हैं, सेरोलॉजिकल डेटा इन दिल्ली शोज अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ पॉपुलेशन हैव एंटीबॉडीज पॉजिटिव। अभी आपको एंटीबॉडीज के ऊपर में भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर आप माइन्यूट लेवल में और अच्छे लैब से टेस्ट कराएं, पुष्कर भाई स्वागत है आपका, तो खाली एंटीबॉडीज अगर आप देखने जाएंगे तो आपको एक स्वस्थ इंसान के अंदर में भी आपको ट्यूबरकुलोसिस के, HIV के, हेपेटाइटिस के एंटीबॉडीज मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि हम सबको वो बीमारियां हो चुकी है? नहीं, ये तो बॉडी में ऑलरेडी, इसको बोलते हैं ना एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम, एडेप्टिव इम्यूनिटी, कि हम हमारी शरीर ने इतने सैकड़ों हजारों साल से सीख सीख करके बहुत सारी चीजें, केमिकल्स अपने बॉडी में रखी हैं उसको। मुकेश सिंह जी बोले, क्या गिलोय और अन्य हर्बल नेचुरल किलर सेल को बढ़ाती हैं? स्पेसिफिक बात उस पर नहीं बता पाऊंगा। हालांकि मुकेश जी मोटा मोटा ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो बहुत सारी चीजें रिसर्च में निकल के आती हैं वो बहुत 6,000 तो हमारे यहाँ से मोटा मोटा 3500 साल की बात करते हैं, बट मेरी ये बहुत स्ट्रांग मान्यता है कि वेद और जो हमारे आयुर्वेद के बारे में लिखित 3500 साल पहले की है, बट ये तो बहुत सालों से चली आ रही है। और दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं है मेडिसिन का, या कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहां इतनी पुरानी चीज चली आ रही हो। तो जब भी कोई चीज पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों पीढ़ियों से चली आ रही है, उसमें तो बहुत वजन होता है। तो आप थोड़ा और रिसर्च करें, गिलोय के ऊपर में मैं और भी चेक करूंगा और बताऊंगा। बट मोटा मोटा अगर आपको बताऊं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज जो है, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उसके बारे में और थोड़ी और जानकारी देंगे। बट अभी हम एक नंबर वन चीज पे आपको बताना चाहते हैं, वो नंबर वन चीज है वॉकिंग या माइल्ड एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाली नहीं। अभी देखिए, जब भी हम सब घर के अंदर बंद हो गए हैं इस हालत में, तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़े हैं, डिप्रेशन के इश्यूज बढ़े हैं। अब तो जाकर जहां जहां लॉकडाउन ओपन हो रही है, वहां पे ये भी पता चल रहा है कि हार्ट फेलियर के केसेस, अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, बट इतने 6 महीने से डॉक्टर को दिखाया नहीं, उनकी कलर डॉपलर्स नहीं हुए, तो जब भी वो चेक की जा रही है तो पता चल रहा है कि डिटेरियोरेशन ज्यादा हो गई। डिजेनरेटिव आई डिजीज, जिनकी आंख की रोशनी जा रही थी धीरे धीरे, अब उनको इतने 6 महीने में कोई केयर नहीं मिली, उसकी भी चिंतित करने वाली हालत है। डायबिटीज के केसेस इतने बढ़े हैं, इतने सारे पेशेंट हैं जिनको ओरल डायबिटीज की गोलियां खाते थे और ठीक ठाक थे, अभी उनको इंसुलिन पे जाना पड़ रहा है। अब नतीजतन इंसुलिन की जो सेल है वो पीक हो रही है। तो हमें ये एज ए सोसाइटी ये देखना है कि ये बैलेंस, कि डर डर के घर में रह के अपने आप को और बीमार ना कर ले। और अगर आप देखने जाएंगे कि तो मोस्टली द कोविड जनरेटेड डेथ ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हुए हैं। और कौन? 3 बीमारियां जो पहले हमने बात की, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओबेसिटी, मोटापा। तो यही 3 तरह के लोग हैं जिनमें आपको मोर्टालिटी की रेट ज्यादा देखी जाती है। और इसको अगर अगर आपको संभालना है तो देखिए, शुरुआत में सबने बोला कि नहीं देखो, अभी आप 2 दिन में 3 दिन में तो आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज या ओबेसिटी कम नहीं कर सकते, बट अभी तो 6 महीने हो गए। तो शायद हमने तब से शुरुआत की होती तो अभी तक तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ जाते थे। तो अभी मास्क वर्सेस गुड लाइफस्टाइल चॉइसेस हमें सोचना पड़ेगा। और एक और चीज जो इम्यूनिटी के अलावा आपको बताना चाहूंगा, हमारे शरीर में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे खून दौड़ता है, वैसे हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम भी है। इसकी बहुत कम चर्चा होती है, इसकी बहुत कम बात होती है। लिम्फेटिक सिस्टम सबसे ज्यादा कैसे एक्टिवेट होता है? डीप ब्रीदिंग जब भी आप करते हैं, जब भी आप तेज, आई मीन धीमी और लंबी सांसें लेते हैं, तो आपकी जो मूवमेंट होती है, लंग्स की मूवमेंट होती है, जो रेस्पिरेशन के दौरान एक्सेलेशन और इनहेलेशन में, तो उसमें लिम्फ की मूवमेंट होती है। और हमारे यहाँ आप याद कीजिएगा, योग में पहले से ही प्राणायाम के ऊपर में, श्वास के ऊपर में बहुत सारी चर्चा की गई है। तो लिम्फ सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है, जो मूवमेंट कैसे करता है, वो जब भी लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक फ्लूइड मूव करेंगे तो उसके साथ ही हमारे शरीर के इम्यूनिटी वाले सेल मूव करते हैं। वही मूवमेंट के दौरान जो मर गए हैं सेल, उनकी सफाई होती है। अभी लिम्फ मूवमेंट्स ओनली हैपन व्हेन यू मूव। जब भी आप मूव करेंगे, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, जब भी आप वेट उठाएंगे, जब भी आप घर का काम करेंगे, तभी आपके लिम्फेटिक सिस्टम में मूवमेंट आएगी। अदरवाइज लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर में कोई दिल नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे कि वो पंप कर रहा है और सबको खून को पंप कर रहा है। खून अपने आप चलता रहता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ जो है वो तभी मूव करता है जब भी आप और हम मूव करते हैं। इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। और
आप और हम घर के अंदर बंद हो गए, हमारी मूवमेंट कम हो गई है, तो लिम्फेटिक सिस्टम की मूवमेंट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है अभी, और आपकी लिम्फ फ्लूइड मूव नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपके जो इम्यून सेल्स की मूवमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो सोचिए इसके बारे में। अभी क्विकली आपको बताना चाहूंगा, कोविड कोविड चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूछा भी मेरे से कि आफ्टर ऑल कोविड होता क्या है, तो आपको वापस बताना चाहूंगा, कोविड में सीईओ जो है वो कोरोना वायरस एक परिवार है वायरसेस की। क्या कोरोना वायरस हमारे साथ पहले से नहीं है? डायनासोर के टाइम से है। अभी उसमें ये जो नया प्रकार है, तो सीओ फॉर कोरोना वायरस फैमिली, वी आई फॉर वायरस, डी इज फॉर डिसीज। सो कोरोना वायरस डिसीज साल 2019 में पता चला, तो इसलिए कोरोना वायरस डिसीज 19, कोविड 19 नाम पड़ा इसका। लक्षण क्या है? हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ कंडीशन सीन इन द लंग्स, मतलब आपकी जो लंग्स है उसमें बहुत ज्यादा सूजन हो जाना, सीवियर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। अच्छा, हमारी इन्फ्लेमेशन वायरस क्रिएट नहीं करते, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है हमारी बॉडी। इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब भी आपको कुछ इंजरी हो गई, अभी कुछ कट गया, तो वहां पे सूजन आती है। वो बॉडी का मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, हमें और आपको बचाने के लिए। हालांकि तीन कंडीशन में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में और ओबेसिटी में, जो इंसान है उनकी बॉडी ऑलरेडी एक हाइपर इन्फ्लेम्ड स्टेट में होती है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतनी सूजन है, तभी जाके आपको ये तीन बीमारियां हुई हैं। अभी उस इंसान को जिसको ऑलरेडी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी है, ऑलरेडी शरीर के अंदर सूजन है, तब ऊपर से जाके जब ये वायरस अटैक करती है, तो वो सूजन और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक चीज ख्याल रखने की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। टिप की जो बात हो रही है कि क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, इंटरल्यूकिन 6 नाम की एक हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो कि शरीर में सूजन को मेंटेन करता है या चेक करता है। इसके ऊपर आजकल बहुत रिसर्च चल रहा है कि इंटरल्यूकिन 6 की नंबर को अगर हम कंट्रोल कर लें, तो हम शरीर के अंदर में सूजन को कम कर पाएंगे, जिससे बाकी बीमारियां हो रही, जैसे अभी हार्ट डिसीज, डायबिटीज और ओबेसिटी, सबको सूजन से रिलेटेड बताया गया है। एक चीज यहां बताना चाहूंगा आपको कि 70% जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, 70% ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी हमारे पेट में होती है। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है जर्नल ऑफ ट्रांजिशनल इम्यूनोलॉजी में आर्टिकल आई कि 70% आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपके पेट में होती है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, गट ब्रेन एक्सिस, क्या खाना खाना चाहिए जो कि आपके गट के माइक्रोबायोम को ठीक करे। ओवर एंटीबायोटिक यूज नहीं करना है, एंटीबायोटिक वाला जो खाना है, जो दूध में आता है, जो चिकन में आ जाता है, उससे अवॉइड करना है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक खुद नहीं लेने हैं, ज्यादा फाइबर वाली चीजें खानी है, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स खाने हैं, जिससे आपकी पेट की, गट की माइक्रोबायोम की बायोडाइवर्सिटी बढ़े, उसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी के ऊपर है। अभी इम्यूनिटी को दबाने में सबसे नंबर वन चीज कौन सी है? बड़ी प्यारी है हम सबको, वो है चीनी। शुगर सप्रेसेस इम्यून सिस्टम, ये कहना है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का। खाली एक बार मस्त से आप मिठाई खाइए, 1 से 2 घंटे के अंदर में आपके शरीर की इम्यूनिटी पे इंपैक्ट देखा जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस, लगातार किसी चीज के ऊपर में चिंतित रहना, चिंता करना, वो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी देखिए, शुगर जो है वो, अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और ओबेसिटी है, तो उसका चीनी से क्या रिलेशन है? चीनी इन तीनों चीजों को बढ़ाती है। तो मैंने एक डेटा देखी चेक करके कि भारत में हम कितनी चीनी खा जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में 10 चम्मच चीनी खाता है, जिसका एवरेज निकल के जिसका आता है 18 किलो प्रति व्यक्ति भारत में। यूएसए की बात करें तो वहां पे 75 किलो प्रति व्यक्ति आता है। अभी आप, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरल्यूकिन 6 एंड हाउ दिस इज द न्यू टारगेट, जिसके ऊपर में अभी साइंस काफी रिसर्च कर रहा है। और हमने बात की चीनी की, और किस तरह से चीनी खतरनाक है, इम्यून सिस्टम को कैसे कॉम्प्रोमाइज करती है। और एक स्टडी है दोस्तों, एक मेटा एनालिसिस, और मेटा एनालिसिस किसको बोलते हैं कि बहुत सारी अलग अलग स्टडीज को लेकर के जब भी, यस विकी, आई गॉट दैट फीडबैक। So Vicky, just can you confirm back that where did you lost the audio? I was talking about कि चीनी से बहुत ज्यादा तकलीफ है। चीनी हमारे इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। खाली आप एक ज्यादा मीठी चीज कुछ खा लें तो उसके
1 से 2 घंटे के अंदर ही आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और हमने बात की भारत में कि प्रतिदिन एक एवरेज इंसान 10 चम्मच चीनी खाते हैं, जिसमें से एवरेज निकल के आती है 18 किलो चीनी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, और 10 स्पून या average. However, USA that data goes 75 kg per person, so that's dangerous. And तो एक मेटा एनालिसिस की गई है 83 डिफरेंट स्टडीज की, 83 अलग अलग स्टडीज को मिला के एक स्टडी की, और उन्हें बताया, स्टडी की रिजल्ट है, और ये कहां पब्लिश हुई है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में, जिन्हें बताया है कि जो लोग ज्यादा फल और ज्यादा सब्जियां खाते हैं उनमें प्रो इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स कम देखे गए हैं। उनकी इम्यून सेल प्रोफाइल, जैसे जो इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं, जैसे आज हम बात कर रहे थे नेचुरल किलर सेल एंड बाकी, थैंक यू। सो बाकी चीजों की हम बात कर रहे थे, वो जगह जो लोग ज्यादा फल और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं उनमें इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी देखी जाती है। अब बताइए, अभी इसमें हमें देखने की जरूरत है कि अभी भी हम खाली मास्क मास्क करते रहें, क्या लोगों को ये बताएं कि अभी आप ज्यादा फल खाइए, ज्यादा सब्जियां खाइए, बॉडी की मूवमेंट चालू कीजिए, जिससे आपकी लिम्फ सिस्टम जो है उसकी मूवमेंट चालू हो, आपकी इम्यूनिटी पे गलत असर ना आए। हर्षल जी लिख रहे हैं चीनी से वेट भी बढ़ता है। तो हर्षल, चीनी न केवल वेट के बल हिसाब से, बल्कि ओवरऑल एक स्वस्थ आदमी भी चीनी खाए तो इमीडिएटली 1 से 2 घंटे के अंदर में इम्यूनिटी के ऊपर में गलत असर देखे जाते हैं। तो 10 चम्मच तो मुझे कम ही लग रहा है, ये खाली चीनी में ही, चाय में ही लोग दिन 10 चम्मच पी जाते होंगे दिन भर में। मैं खुद की बता दूं तो अपना भी 4 चम्मच तो हो ही जाता है, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। मिठाइयां कम खाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपको बहुत सारी खाने की चीजें जिनमें छुपी छुपी तौर पे चीनी मिल जाएगी। तो अगर आप पैकेट पढ़ना, उम्मीद है आप लोगों ने मेरे बातों को सुन सुन के अब एटलीस्ट पैकेट पे ध्यान देना चालू किया होगा। तो रिकमेंडेशन अगेन, फल खाना है, ज्यादा सब्जियां खाना है, फल में वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए, सब्जियों में वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए। माइक्रोफाइबर जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार के आपके पेट में जाएंगे, आपकी माइक्रोबायोम उतनी स्ट्रांग होगी। और वापिस रिपीट करूंगा दोस्तों, 70% ऑफ योर इम्यूनिटी, हमारी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 70% हमारे पेट के ऊपर डिपेंड करती है। अभी आप याद कीजिएगा 2 तारीख को, 2 अगस्त को, जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने 3-4 चीजों की बात की थी कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस का लेवल कम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और सोशल कनेक्शन, आप कितने अंतरंगता के साथ लोगों से मिलते हैं, आपके कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इन सब चीजों से भी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर में असर आता है। मोटा मोटा जाते जाते एक और चीज बताना चाहूंगा, इंटरल्यूकिन 6, जिसके बारे में बहुत सारी बातचीत हो रही है, जिसको आजकल एक शरीर में सूजन को कंट्रोल करने के लिए एक मार्कर मान करके उसके ऊपर रिसर्च चालू है। हमारी साधारण हल्दी, करक्यूमिन जिसमें होता है, टर्मरिक, वो इंटरल्यूकिन 6 के लेवल को कम करती है आपके शरीर में। तो अभी इस सिचुएशन में हमें क्या क्या चीजें करनी है, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना है, 3 बीमारियों से बचना है। अगर आपको पहले से है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कंट्रोल करना, हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को, और ओबेसिटी को, मोटापे को। और हमने ये 6 महीने का समय जो घर में बैठे बैठे निकाल दिया, उसको स्लोली हमें एक्सरसाइज की तरफ जाना है। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मेडिटेशन की काफी इंपॉर्टेंस है, योग करना है, प्राणायाम करनी है। और एक आखिरी सलाह जो आज देना चाहूंगा, चीनी से बचना है अगर इम्यूनिटी को अपना अच्छा रखना है तो। बैक्टीरिया वायरसेस से डरने की जरूरत है नहीं, 400 खरब तो आप अपने शरीर में लेके चलते हैं हमेशा। अभी सांस ले रहा हूं तो भी वायरसेस अंदर जा रहे हैं, सांस से बाहर आ रहे हैं। तो हमारे शरीर पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैथोजेनिक वायरस हो सकते हैं, लेकिन उनका असर तभी होता है जब भी हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। 17 लाख लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक हो गए, उनको सिम्टम भी नहीं आए, क्यों? और वहीं 80 से 90% लोग जिनमें मौत हो रही है, उनमें 3 बीमारियां देखी गई है। और भगवान न करे अगर तीनों की तीनों बीमारियां एक साथ हो गई हैं, तो उसमें ज्यादा मोर्टालिटी रेट और बढ़ जाती है। तो आप सबसे वापस रिक्वेस्ट है, ज्यादा डरना नहीं है, मास्क मास्क नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि क्या हम अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं, हम अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रख रहे हैं, अपनी नींद का ख्याल रख रहे हैं, और आपके स्ट्रेस लेवल को आप क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या। तो ये जो कनेक्टेड सीरीज है, ये जो बातचीत है, वार्तालाप है,
इसमें हम बहुत अलग-अलग टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं आपसे। एक तेल से भी बचने की ज़रूरत थी, वो भी पहले बात की थी जो काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो आज की ये टॉपिक यहीं विराम देते हैं। अगर कुछ आप लोग के सवाल हों, कुछ कमेंट्स हों तो ज़रूर शेयर कीजिए। विकी, मुकेश सिंह जी, हर्षल, thank you for joining and thanks for your comments और thank you for confirming that. So I'm sorry for the glitch which happened. So चीनी, शर्करा, शक्कर एक तो हम देख के खा रहे हैं, वो तो देख के खा ही रहे हैं, बट जो छुपे-छुपे हमारे अलग-अलग खानों में मिल के आती है, उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको आज की टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी, जिसने आपको सोचने के लिए मजबूर किया। बैक्टीरिया वायरस से डरे नहीं। हमारे शरीर में हर सेल के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो बैक्टीरियल ओरिजिन का है। लाखों साल से हमारे शरीर के अंदर है, हमें ऊर्जा देता है। अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन, विटामिन्स बनाते हैं। हमारी बहुत सारी हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर में भी काम चालू है। आपका पेट खराब होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ख्याल रखें उसका और खुद भी डीप डाइव करें, रिसर्च करें एंड आपके कुछ सवाल होते हैं, कमेंट में डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड सी यू ऑल टुमारो विद अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, बाय।